ओके, तो ये वीडियो में मैं तुम लोगों को टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो बताऊंगा, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताने वाला हूँ, और उसके बाद उसके अजम्पशन बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी क्या है? तो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। मतलब मैं अभी समझो एक एग्जांपल लूं कि समझो कोई एक मैंगो कंज्यूम कर रहा है, मतलब मैंगो खा रहा है। तो जब वो फर्स्ट यूनिट खाएगा तो उसमें जो उसको टोटल यूटिलिटी मिलेगा और मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा वो दोनों सेम होगा। तो हम लोग इसके लिए एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो हम लोग कंज्यूम किया हमने। जब फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो कंज्यूम किया तो उसमें टोटल यूटिलिटी कितना मिला? 10 यूनिट। और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना मिला? 10 यूनिट। ऐसे तो हम लोग यूटिलिटी को मेजर कर सकते नहीं, लेकिन वो लॉ एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को कितना यूटिलिटी मिला? 10 यूनिट्स। और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना मिला? 10 यूनिट्स। ये याद रखने का कि मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट में सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो कोई रैशनल कंज्यूमर रहेगा, रैशनल कंज्यूमर यानी कोई दिमाग वाला, तो ये यही बोलेगा, क्योंकि वो तभी मैंगो जब कंज्यूम कर रहा है तब वो भूखा था, तो फर्स्ट मैंगो कंज्यूम कर रहा है तो उसको सबसे ज्यादा यूटिलिटी तभी मिला 10। फिर सिर्फ सेकेंड एडिशनल यूनिट मतलब जब सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो सिर्फ ओनली सेकेंड यूनिट में उसको कितना यूटिलिटी मिल रहा है? 8, अकेला सेकेंड यूनिट में। फिर सिर्फ ओनली थर्ड यूनिट में उसको कितना यूटिलिटी मिल रहा है? 6। सिर्फ फोर्थ यूनिट का यूटिलिटी बोलेगे मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो कितना है? 4। फिफ्थ यूनिट का 2। तुम लोग देख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी हर वक्त डिमिनिशिंग है, वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी है वो फर्स्ट यूनिट में 10 है और सेकेंड यूनिट में 18, इसके लिए क्योंकि फर्स्ट यूनिट का 10 और सेकेंड यूनिट का 8, इधर से प्लस करने का 10 और 8 तो ये आएगा 18। फिर थर्ड यूनिट तक का टोटल यूटिलिटी यानी कि तीनों का मार्जिनल यूटिलिटी का प्लस, तो 10, 8 और 6 यानी कि आ जाएगा 24। फिर फोर्थ यूनिट तक का तो 10, 8, 6, 4 करके 28 आ जाएगा। तो टोटल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी का पहले फॉर्मूला देखो तुम लोग। तो TU इज इक्वल टू MU1 M प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डैश डैश करके वो इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब कितने जितने तुम कंज्यूम करते जाओगे उतने तक जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे वो TU का एक फॉर्मूला और एक MU का फॉर्मूला मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को, वो भी सीखना जरूरी है। तो हम लोगों को सबसे पहले समझो, हम लोग 3 यूनिट तक का TU ढूंढ रहे हैं, तो हम लोगों को लिखना है TU 3, थर्ड यूनिट तक का। यहाँ पे N आएगा, मतलब ये यहाँ पे TU के 3 तक लिया है, इसके लिए मैं 3 कर सकता हूँ। फोर्थ यूनिट तक का TU कितना है वो ढूंढना है, तो इधर 4 लिखने का। तो यहाँ पे आएगा MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, 1 प्लस MU2 प्लस MU3। ओके, क्यों 3 लिया? क्योंकि यहाँ पे TU 3 तक है, अगर 4 होता तो MU 4 तक लेता। तो यहाँ पे हम लोगों को 10 प्लस 8 प्लस 6 करके MU क्या, हम लोग को TU क्या मिल जाएगा? 10, 8, 18, 18 प्लस 6 करके 24। अगर यही हम लोगों को आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 4 करके MU 4 करके यहाँ पे प्लस 4 लेंगे तो वो 28 हो जाएगा। ठीक है, जहां तक का तुमको ढूंढना है, तो सेम तरीके से तुम लोग कोई भी TU ढूंढ सकते हो।
अभी हम लोग ढूंढेंगे एमयू, एमयू थर्ड, एमयू थ्री कितना है देखो। तो वो पहले मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ और फिर तुम लोग चेक करना उसमें। तो एमयू थ्री, ये थ्री नीचे नहीं जा सकता, तो मैं पेन से कर लेता हूँ, 1 मिनट। नहीं आ रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। MU3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखना, ये रहा MUN के जगह फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला भी चाहिए तो लिख देता हूं मैं, MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। अभी n-1 मतलब क्या होता है वो समझना। तो हम लोग यहाँ पे कौन से यूनिट का ढूंढने जा रहे हैं, तो थर्ड यूनिट का। तो TUN मतलब 3 लिखा, तो अभी MUN मतलब 3 लिखा, तो थर्ड यूनिट तक का ढूंढ रहा हूँ, इसके लिए अभी यहाँ पे TU3 लेने का, माइनस TUN-1। तो TUN-1 मतलब n क्या है हमारा 3, तो 3-1 यानी कि इधर 2 आएगा। अगर तुम बिना फॉर्मूला के भी डायरेक्ट करो तो तुमको एक समझ होना चाहिए कि यहाँ पे TU3 लिया तो यहाँ पे TU2 आएगा, यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे 3 आएगा। तो TU3 माइनस क्या आएगा, TU2। तो TU3 में कितना है तो तुम लोग चेक कर सकते हो, वो TU3 में है 24 और TU2 में है 18। तो 24 माइनस 18 करोगे तो तुमको आंसर आ जाएगा 6, जो कि MU3 का आंसर है। वैसे ही MU4 के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो और TU4 के लिए तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये तुमको मिलेगा ही मिलेगा, चेक करो देखो, 1 सेकेंड। ये देखो, ये आ गया तुम्हारा MU, ये MU3 क्या है, 6 है। वैसे ही तुम प्रैक्टिस करके 4 का 5 का किसी का भी ढूंढ सकते हो। क्लियर कर लेते हैं ये। और अभी तो TU और MU क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं। तो TU, total utility refers to the aggregate of utility derived by the consumer from all units of the commodity consumed। मतलब जितने भी यूनिट तुम कंज्यूम करते जाओगे वो सबके MU को तुम प्लस करोगे, एग्रीगेट करोगे, तो तुमको क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम। कितने यूनिट कंज्यूम किया उसका प्लस, उसके मार्जिन यूटिलिटी को प्लस करो। तो और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जो सिर्फ एक्स्ट्रा, मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू additional utility derived by the consumer from an additional unit of a commodity consumed। In other words, it is addition made by the last unit of a commodity consumed। मतलब इसमें जो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया उसमें सिर्फ कितना यूटिलिटी मिला, तो वो है मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ फोर्थ से फिफ्थ में गए, तो फोर्थ से फिफ्थ में हम लोग जब गए तो फिफ्थ में मुझे कितना मिला यूटिलिटी, खाली फिफ्थ में तो 2, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। और फिफ्थ तक जितने 5 तक कंज्यूम करने तक सब मिला के कितना यूटिलिटी मिला, तो 30, वो है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी समझ तो आ गया रहेगा, लेकिन अभी उसका एक डायग्राम भी है, वो भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये टेबल से ही वो बना हुआ है, हम लोगों को कैसे बनाना है वो। तो ये नीचे यहाँ पे यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स है
और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। तो तुमने फर्स्ट यूनिट में देखा तो फर्स्ट यूनिट में दोनों में कितना है 10, यूटिलिटी कितना मिला है 10 मिला है। मैं यहाँ पे इधर बना रहा हूँ ये बोर्ड पे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हमने यूनिट्स कंज्यूम किए, इसके लिए 7 ये बनाएंगे हम लोग। और यहाँ पे 4 का गैप लेके हम लोग ये बना देते हैं, कितने तक 30 तक बना देंगे शायद से, 32 तक बना दिया है वो, ठीक है। तो देखना ये कैसे बनाए, एक मिनट चेक कर लेता हूँ दिख रहा है क्या बोर्ड को। वैसे ही बनाना है, पेंसिल से बनाना है, जब लॉ आएगा तो पूरा ये बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। तो इसके लिए सबसे पहले दो ड्रॉ कर लो। और इधर जहां पे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 तक लिया है। और यहाँ पे ये यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स है, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स 4 8 4 बढ़ाना है, 12 16 20 24 28, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, 28 32। ये है TU एंड MU, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट यूनिट में तुम लोग देखो तो 10 है दोनों में, TU और MU कितना है 10। तो हम लोगों को यहाँ पे ये 8 के बाद यहाँ पे देखो ये 2 10 10 कहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, इसके लिए 10 यहाँ पे TU और MU दोनों सेम है, 10 और 10 टेबल में देख सकते हो फर्स्ट यूनिट में। तो ये फर्स्ट यूनिट भी रहना चाहिए और यहाँ पे 10 आना चाहिए। अभी सेकेंड यूनिट में तुम लोग जरा ध्यान से देखना, तो सेकेंड यूनिट में तुमको TU मिलेगा 18 और MU मिलेगा 8, ठीक है। तो TU बढ़ रहा है 18 पे है, तो 18 यहाँ पे आएगा। और ये देखो ये 2 भी संभालना है हम लोगों को, तो ये यहाँ पे TU ऊपर जा रहा है और MU नीचे आ रहा है, तुमको दिख रहा है ये MU इज डिमिनिशिंग एंड TU इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। TU बढ़ रहा है बट डिमिनिशिंग रेट पे, मतलब TU पहले कितना बढ़ा 10, फिर कितना बढ़ा 10 था पहले, फिर कितना हुआ 18, लेकिन यहाँ पे 18 हुआ लेकिन बढ़ा कितना सिर्फ 8, जबकि पहले में तो कितना था 10। तो TU डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। फिर थर्ड में TU कितना है, थर्ड में TU है 24। तो पहले में 10 बढ़ा, दूसरे में 8 बढ़ा और तीसरे में 6 ही बढ़ा, तो TU बढ़ रहा है, 24 हुआ है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से हुआ है क्योंकि ये कम 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 बढ़ रहा है, बराबर। इसके लिए उसको बोलते हैं TU इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। और मार्जिनल यूटिलिटी तो डिमिनिश ही होता जा रहा है, क्योंकि देखो अभी 2 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हारा कितना हो गया था 8 हो गया था, तो ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 8, ठीक है। बोर्ड पे इतना परफेक्ट आएगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोगों को थर्ड पे हम लोगों को 6 यूनिट है MU और TU है 24। ये TU का डॉट और ये है 6 यूनिट, तो ये किधर यहाँ पे ले लेते, ये थोड़ा ऊपर ले लेते 8 का, और ये 6 यूनिट यहाँ पे ऐसे, ये 6, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों को और फोर्थ यूनिट पे कितना, कौन सा कितना है चेक कर रहा हूं मैं। फोर्थ यूनिट पे TU 28 है, MU 4 है, MU 4, तो ये 4 पे ये मैंने MU ले लिया। और TU फोर्थ यूनिट पे कितना था 28, तो 28,
ओके, फिर 30 और 2, तो 2 यहाँ पे आएगा इधर, तो और 30, फिर वापस 30 और 0, तो 0 तो एकदम इजी है, 6 यूनिट पे इधर, और 30 सेम इधर। अभी यहाँ पे दोनों 30-30 ही थे, ये ध्यान देने वाला है कि 30-30 ही था दोनों। ओके, फिर एक ये है 28 और -2, ठीक है, 28 और -2, तो 28 और -2, तो 28 ये तो ये भी अभी टीयू भी कम होने लग गया, टीयू भी क्या हो गया, कम होने लग गया, टीयू स्टार्टेड डिमिनिशिंग एंड एमयू बिकम नेगेटिव, एमयू क्या हो गया है, नेगेटिव -2, तो इसको इधर भी बढ़ा देते हैं, -4, तो इधर इसके नीचे इधर इधर किधर ये आ जाएगा -2, ये है -2, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है बट मैं बता दे रहा हूं तुम लोगों को। अभी एक मिनट, मैं स्क्रीन बड़ा कर दो इसका, तो तुम लोग बराबर देख सकते हो फिर। ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। अभी मैं एक बार वापस से बता दूं, फर्स्ट स्टेज पे ये पहले तुमको 4-4 के गैप में बनाने का है, और ये नीचे भी ले लेने का ऑलरेडी, क्योंकि माइनस में जाने वाला पता है, ये -2 दिखना नहीं है, फिर भी मैंने अपने एग्जाम्पल के लिए लिया। मैं 2-3 पॉइंट वापस बता रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट पे दोनों सेम है 10, तो एक के बाद 2 गैप छोड़ के ये 10, तो ये 10 दोनों सेम है। फिर समझो फॉर एग्जाम्पल फोर्थ यूनिट पे एमयू कितना है, एमयू मेरा 2 हो गया है, MU4 है, फोर्थ यूनिट पे MU4 है, और TU है 28 फिफ्थ यूनिट पे देखो, ये फिफ्थ यूनिट पे हमारा TU कितना है 30, और MU कितना है हमारा, MU है 2। सिक्स यूनिट पे भी ये कितना है 30 ही है, सिक्स यूनिट में भी ये 30 ही है, TU और MU हो गया 0, तो जब वो एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो MU जब ये TU हाईएस्ट रहेगा तो MU क्या रहेगा 0, ये स्टेज पे TU क्या है हाईएस्ट, TU दोनों में 30 है, इधर दोनों में 30 है, लेकिन TU कब हाईएस्ट बोला जाएगा, TU इज हाईएस्ट व्हेन MU इज इक्वल टू 0, MU 0 होगा, तो MU 0 होगा तो TU क्या होगा, MU 0 होगा तो TU तभी हाईएस्ट है, ठीक है। TU is highest when MU is equal to 0, ठीक है। फिर TU started diminishing and MU became negative, ठीक है। TU डिमिनिश होना चालू कर देगा जब MU नेगेटिव होगा, तो देखो MU तभी क्या है -2 है, और TU 30 से नीचे आ गया वापस 20 है, ठीक है। ये सब कुछ तुमको पॉइंट्स मिलेंगे रिलेशन बिटवीन TU एंड MU में। अब मैं पहले ये बता रहा था, यहाँ पे 4 तक हो गया, फिर ये 6 में ये 0 है और ये 30 है, तो इधर लेने का, और फिर ये नेगेटिव हो गया तो इसके नीचे चले जाएंगे -2, और ये वापस 28 में आ जाएगा। अभी इसको बस ज्वाइन करना है तुम लोगों को, तुम्हारे पास पेंसिल स्केल बराबर रहेगा तो तुम्हारा एकदम अच्छे से होगा वो, बराबर। ये सारे को ज्वाइन कर देने का है तुम लोगों को, और थोड़े डॉट दिखाने के तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये है TU
और ये तुम्हारा है MU। ओके, फिर अब ये डायग्राम तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। डायग्राम प्रैक्टिस करना है, वन टाइम तुम लोगों को प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है, प्रैक्टिस करेंगे तभी ही तुमको आएगा। दो तीन बातें याद रखनी है तुम लोगों को। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बोथ सबसे पहले इनिशियली TU एंड MU आर सेम। TU और MU क्या होएगा, सेम होएगा। फिर TU increases but at a diminishing rate, okay, और MU start diminishing, MU तो पहले से ही कम होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक लेवल आएगा जहाँ पे MU is 0 and TU is highest, दोनों यहाँ पे 30-30 ही है, बट इसको हाईएस्ट बोला जाएगा क्योंकि तभी MU क्या है, 0। तो the TU is highest when MU is 0 and TU started diminishing and MU becomes नेगेटिव। MU नेगेटिव भी होता है, तो MU पॉजिटिव भी है, ये देखो ये पॉजिटिव है, 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम लोगों को, तुम लोग वीडियो में देखते रहो। मैंने जो सब बोला तुम लोगों को, इतना सारा बराबर जो भी बोला, वो तुमको ये रिलेशन यहाँ पे दिखेगा, देखो। तो तुमको क्या क्या करना है इसमें वो भी मैं बता दूं। सबसे पहले तुम लोग को TU-MU का डेफिनेशन लिखने का, ये मीनिंग जैसा, ये देखो कौन सा पार्ट। तो ये TU-MU का मीनिंग, करेक्ट, टिक करता हूं मैं। ये पूरा करना है। फिर क्वेश्चन, एक सेकेंड, शेयर चला गया। तो ये TU-MU TU-MU हो गया ये वाला, ठीक है। TU-MU के बाद तुम लोगों को ये जो मैंने रिलेशनशिप बताया उसके लिए तुम लोगों को ये टेबल बनाना है। यहाँ से पूरा लिखो रिलेशनशिप, फॉर्मूला नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है। ये टेबल और एक नीचे का डायग्राम, ये वाला। तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले वापस बोले तो TU-MU, ये TU-MU मीनिंग लिखो। मीनिंग के बाद ये रिलेशनशिप लिखो बिटवीन, ये टेबल, ये डायग्राम भी बनाना एकदम अच्छे से। और फिर ये पॉइंट्स, ये देखो यहाँ पे है, यहाँ से ये कुछ भी नहीं, यहाँ से ये 1 पॉइंट से रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU दिखाएंगे। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स कंज्यूम आर द सेम, तो पहले दोनों सेम है 10 और 10। फिर एट द सेम टाइम कंज्यूमर फर्दर कंज्यूम्स यूनिट, तो TU increases but MU diminishes, TU increases at the diminishing rate, ये भी लिखा हुआ है इसमें। TU is highest when MU is equal to 0, फिर TU started diminishing, MU becomes negative। ये 4 पॉइंट तो आने ही चाहिए, बराबर। आफ्टर reaching of the point of steady, a rational consumer should stop his consumption, बराबर। तो जब एकदम पॉइंट ऑफ स्टेडिटी मतलब एकदम वो नेगेटिव होने लग जाए, ये बराबर, ये नेगेटिव होने लग जाए,
MU नेगेटिव होने लग जाए, फिर वो रैशनल कंज्यूमर स्टॉप कर देगा एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से, सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच एंड देयर इज नो एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी बाय एनी फर्दर इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। और अभी तुम अगर एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी बढ़ने वाला नहीं है, वो कम ही होते जाएगा। कंज्यूमर बियॉन्ड पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन। अगर इससे आगे वो अगर कंज्यूम करता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिससैटिस्फैक्शन में। इसके लिए वो एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करेगा। ये 6 के 6 पॉइंट, डायग्राम, मीनिंग सब कुछ मुझको चाहिए। ओके, उसके बाद बराबर, अगर उसके बाद तुम लोगों को ये अजम्पशन करने हैं जो मिस ने एक्सप्लेन किया है तुम लोगों को, ठीक है। तो आंसर में मैंने जितना बोला वो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग, टेबल, डायग्राम, टेबल को शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल और डायग्राम, और ये 6 पॉइंट ये तुमको करना है। कल तुम लोगों को ये देना है इतना तक, और अजम्पशन भी। ओके, पूरा इतना है सब कुछ रीड करने के लिए तुम्हारे लिए।